बक्सर नगर के रामरेखा घाट पर विश्वामित्र सेना के तत्वाधान में प्रभु श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ सनातन उत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संतों और सनातन प्रेमियों की बड़ी उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम की शुरुआत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चौबे के द्वारा प्रभु श्री राम के चरणों में पुष्प अर्पित की गई। इस दौरान सनातन गुरुकुल के शिष्यों ने वेद पाठ किया और संतों ने मंत्रोच्चार के साथ पूरे माहौल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। बाद में राजकुमार चौबे ने भगवान श्री राम के चरण चिन्हों के दर्शन किए तथा बड़ी मठिया के महंत से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राजकुमार चौबे ने कहा कि बक्सर का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है। उन्होंने बताया कि बक्सर का इतिहास रामायण काल से भी पुराना है, लेकिन बक्सर के विकास के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने कभी कोई प्रयास नहीं किया। यहाँ के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समीप बैठने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बक्सर के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज बक्सर की स्थिति इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए थी। मौके पर बक्सर के कई गणमान्य तथा बुद्धिजीवियों ने राजकुमार चौबे का फूल मालाओं से स्वागत किया। पूरे हो गए, भगवान श्री राम स्थापित हुए हैं वहाँ पे। बक्सर में भी राम मंदिर बनाने की बात हो रही है, राम की भव्य प्रतिमा स्थापित करने की बात हो रही है। धरातल पे कुछ दिख नहीं रहा। महर्षि धरातल पे इसलिए नहीं दिख रहा है कि धरातल पे जिनको ये बनाना था ये लोग उस चीज़ को किए नहीं, खाली बक्सर के नाम पे अपना झोला भरने का काम किया है। बक्सर जो है इतना पौराणिक जगह है कि आप लोग सब जानते हैं कि बक्सर का इतिहास कितना पुराना है, अयोध्या से भी पुराना है। अयोध्या भगवान राम के जन्म से पहले यहाँ 84,000 ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे, उससे पुराना इतिहास है। यहाँ 53 ऋषि से लेके यहाँ माता अहिल्या का भी मंदिर है। आज रामायण जो है, यदि भगवान विश्वामित्र न हो भगवान राम का तो पूरा नहीं होता है रामायण। और बक्सर का इतिहास को जो है आज तक दबा के रखा गया, तो ये कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है बक्सर के लिए। मैं बक्सर का बेटा तो हूँ ही, लेकिन हर बक्सर का बेटा को और हर लोगों को ये जगाना चाहते हैं कि ये बक्सर आपका है, इसको सजोइए और इसको आगे लेके चलिए। क्यों बक्सर के लोग इतना सोए हुए हैं? हमारा स्वाभिमान है ये, हमारा बक्सर जो है हमारा स्वाभिमान है और भगवान राम के लिए जाना जाता है ये बक्सर, लेकिन आज इसको कोई नहीं जानता है। क्या कारण है? लोग यहाँ सरकारें बनी, कितने लोग प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में रहे, कितने करीबी रहे। आज हमारे देश के सबसे आज के डेट में कहा जाए तो सनातनी के सबसे महान नेता, ऐसा नेता आपको नहीं मिलेगा। लेकिन क्यों नहीं बताया गया कि बक्सर इस तपोभूमि है और बक्सर में ऐसे ऐसे लोग जो हैं, इतनी पुरानी इतिहास है भगवान राम का हुआ, तो बक्सर में क्यों नहीं होगा युवा काल का? महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाएंगे और यहाँ बढ़िया और भव्य प्रतिमा भी बनाएंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। और इसके लिए एकदम लगेंगे और बहुत जोर शोर से लगेंगे और हर स्थिति में परिस्थिति में लड़ेंगे भी इसको बनाने के लिए। लोगों को जगाते हैं कि आप अपने घर में संस्कृति और सनातन की बात करेंगे तो आपका विकास होगा। लोग भटक रहे हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, जो लड़के आज के डेट में कूड़ा और गरीबी से पढ़ नहीं पाते हैं, उनको शिक्षा देना चाहते हैं। हम उनको अपना संस्कार सिखाना चाहते हैं। हम अपने सनातन संस्कृति की बात करते हैं, जो हमारा पुराना इतिहास है उसकी बात करने हम आए हैं। उससे हमारा बच्चों में विकास होता है। सनातन विश्वविद्यालय खोलने की बात आपने कही? हाँ, एकदम खोल रहे हैं, उसकी लगे हुए हैं उसमें और खोल भी रहे हैं और बहुत जोर शोर से उसमें लगे हुए हैं। जो जो कहें उसमें हम लगेंगे और करेंगे भी और दिखाएंगे भी। बक्सर में आपको लगता है कि सरकार आप जो सवाल पूछ रहे हैं हमसे, क्या आपको लगता है कि सरकार संस्कृत विद्यालय खोलने के लिए आपको आ जाएगी? आप यहाँ का आंदोलन करने के लिए जो बात करते हैं हम लोग, यहाँ इतना बड़ा पुरातन संस्कृति है, इसके लिए तो कोई उठा के कोई बात ही नहीं करता। आप लोग लगेंगे, कुछ करेंगे तब ना कुछ सरकार सुनेगी। सरकार ऐसे कहाँ सुनती है? सरकार तो किस चीज़ों में उलझी हुई है। गौरव लौटाने की बात हो रही है। हरि ओम, शांति ही शांति। अभी आप लोगों के बीच में हमारे राजकुमार चौबे जी तो सांस्कृतिक धरोहर के विषय में उन्होंने कहा, वो बहुत सुंदर शब्द कहे और सभी को यही होना चाहिए। अभी बताया इन्होंने कि बक्सर जो है काशी, मथुरा, वृंदावन क्या उन लोगों से कम नहीं है। सिद्धाश्रम के विषय में अगर जो व्यक्ति विद्वान होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जानते हैं कि सिद्धाश्रम का मतलब है क्या, तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से हमारे चौबे जी ने संगठन बना करके सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें सभी को हाथ होना चाहिए और सबका सहयोग होना चाहिए। इसी के साथ अपने वाणी को हम विराम करते हैं। जो है रामरेखा घाट पर रहते हैं,
पूजा पाठ कराते हैं। क्या लगता है जो विकास होनी चाहिए बनारस के तर्ज पर अब तक कितना हुआ है? अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन अब आशा की किरण है कि अब हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी दिखती है यहाँ पर? यहाँ पे सर सफाई और सारी चीज़ें, यहाँ तो पहली कमी है कि एक भी शौचालय नहीं है। चेंजिंग रूम जो बनते हैं वो आज बनते हैं, सुबह खराब हो जाते हैं। ये सब की सारी व्यवस्थाएं देख रेख रहनी चाहिए, और इसके लिए राजकुमार जी जैसे सनातनी अगर आ जाएं तो ये सारी काम संभव है। राजकुमार बाबा ज़मीनी आदमी हैं और ज़मीनी की तरफ पे कार्य कर रहे हैं, और ऐसे ज़मीनी आदमी यदि मिल जाएंगे तो बक्सर की रामरेखा घाट का बक्सर की हर कोने में ये अपना दीपक जला। क्या माना जाए जिस मुहिम के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें आप लोगों का साथ मिलेगा? बहुत साथ मिलेगा, साथ मिलेगा नहीं, बहुत साथ मिलेगा, क्योंकि जो काम राजनेता नहीं कर सकते हैं संत, वो काम इन्होंने कर रहे हैं, और ये काम आम आदमी बन के कर रहे हैं, तो ये जरूर ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे और अपनी कार्य में सफल होंगे।